हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर। यहाँ पर आज हम क्लास 12th का जो 4th चैप्टर चल रहा था उसे कंटिन्यू करते हुए उसकी एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। तो इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको एडजॉइंट फाइंड करने हैं, तो बिना देरी के इन्हें फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, इसे करने के दो तरीके हैं। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहाँ पर आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ ये जो ट्रिक है ये 2x2 की मैट्रिक्स में ही अप्लाई होती है। क्या करोगे आप, यहाँ पर जो डायगोनल बन रहा है इनकी पोजीशन को चेंज कर दोगे। यहाँ पर 1 4 था, यहाँ पर आप 4 1 लिख दोगे एंड ये वाले जो दो आपके एलिमेंट बचे हैं ये आप एज इट इज लिखोगे। बस आपको इनके साइन चेंज करने हैं। यहाँ पर प्लस का साइन था, आप माइनस का लगा दोगे एंड यहाँ पे प्लस का साइन था तो बच्चों आप यहाँ भी माइनस का साइन लगा दोगे। ये आपका आंसर आ गया। ये आपको मेथड पेपर में नहीं करना है, सिर्फ आप इस मेथड को अपना आंसर चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ये मेथड सिर्फ ये वाली ट्रिक आपको 2x2 की मैट्रिक्स में ही यूज़ करनी है कि ये जो आपका डायगोनल है, डायगोनल के जो एलिमेंट है इन्हें आप चेंज कर दीजिए एंड जो ये दो आपके एलिमेंट बच गए हैं इनके आपको साइन चेंज करने हैं। अब हम उस मेथड पर आते हैं जो आपको एग्जाम में करना है। सबसे पहले बच्चों आपको इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे? A11 फॉर्मूला क्या था? -1। ये वाली जो दोनों टर्म थी इन्हें आपको प्लस में लिखना था। फिर लिखते थे बच्चों M11 -1। M11 कैसे आएगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा बच्चों? 4 बच गया। तो M11 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 4 हो गई। अब आप इन्हें सोल्व कर दीजिए। -1 का जब स्क्वायर आप ओपन करोगे तो 1 बचेगा एंड ये वाला 4 की 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 4 आ जाएगा। अब आते हैं A12 -1। ये दोनों को आप यहाँ पर लिखोगे प्लस का साइन लगा के M12 -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3। M12 निकालिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या एलिमेंट बच गया बच्चों? 3 बच गया। यहाँ पर 3 लिख दीजिए। इसे क्यूब को खोलोगे आप तो यहाँ -1 बचेगा एंड ये वाला 3 तो आ गया बच्चों -3। ऐसे अब आपको निकालना है A21 -1 2 + 1 M21 -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये आ गई बच्चों सेकंड रो, ये आ गई बच्चों फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट बच गया बच्चों 2। तो आप इसकी जगह 2 लिख दोगे। इसे सोल्व करोगे तो -1 आएगा। -1 की आपको जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों -2। अब आता है A22 -1 2 + के 2 M22 -1 2 और 2 हो गए बच्चों 4। M22 कैसे निकालोगे? फर्स्ट रो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो क्या एलिमेंट बच गया बच्चों? 1 बच गया। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1। ये पावर इवन नंबर है तो यहाँ से 1 बचेगा। 1 की आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। अब आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। A11 A12 A21 A22। A11 की वैल्यू है बच्चों 4, A12 की वैल्यू है -3, A21 की वैल्यू है -2 एंड A22 की वैल्यू आ गई बच्चों 1। अब आपको इसका एडजेसेंट निकालना है।
एडजेसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, जो रो दे रखी है उसे आप कॉलम बना दोगे, ये वाली रो दे रखी है इसे भी आप कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये इसका आंसर आ गया बच्चों, ये आपने एडजॉइंट निकाल लिया है। एंड अब आप इसे देखिए कि ये जो आंसर आया है और जो हमने शॉर्ट ट्रिक से जो आंसर निकाला था ये दोनों सेम है। आप अपने आंसर को चेक करने के लिए इस शॉर्ट ट्रिक को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको एग्जाम में ये मेथड ही करना है। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है एंड इसमें भी आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। देखिए बच्चों, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप इसके अंदर कोफैक्टर्स निकालेंगे। A1 1 -1 1 + 1 M1 1, तो -1 1 और 1 हो गए बच्चों 2। M1 1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास बच्चों M1 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 5 0 एंड 1। अब आप इसे सोल्व कीजिए, -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा, 1 इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे एंड इसकी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, माइनस का साइन लगाओगे एंड 5 0 0, 3 में से 0 माइनस करोगे बच्चों 3 बचेगा, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो 3 आ गया। ऐसे हम आपको A1 2 फाइंड करना है। -1 1 और 2 है ना, 1 + के 2 M1 2 कैसे निकालोगे, -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3, M1 2 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या क्या एलिमेंट बचे बच्चों आपके पास, 2 5 -2 एंड 1। इसे आप सोल्व कीजिए, यहाँ बच जाएगा -1 क्योंकि पावर ऑड नंबर में, इसकी आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2, माइनस का साइन 5 2 जा 10 और ये वाला माइनस, तो माइनस के 10 आ जाएंगे, -1 माइनस माइनस हो गए प्लस और 10 और 2 हो गए बच्चों 12, तो आ गया माइनस के 12। अब निकालना है बच्चों आपको A1 3 -1 1 + के 3 M1 3, -1 3 और 1 हो गए बच्चों 4, M1 3 कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, 2 3 -2 एंड 0। पावर आपकी इवन नंबर में है तो 1 बचेगा, 2 के 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस का साइन, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 3 2 जा 6 एंड ये वाला माइनस का साइन। सोल्व कीजिए इसे, माइनस माइनस हो गए बच्चों प्लस, तो आ जाएगा 6। अब निकालते हैं बच्चों A2 1 -1 2 और 1 को आपको लिखना है प्लस में M2 1, -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, -1 2 0 एंड 1। सोल्व कीजिए, ये पावर आपकी ऑड नंबर में है तो -1 बचेगा, इसकी आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस के 1, माइनस का साइन 2 के 0 में करोगे तो आ जाएगा बच्चों 0। सोल्व कीजिए, ये वाला -1 और माइनस के 0 हो गए बच्चों माइनस के 1, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों 1। अब निकालते हैं बच्चों A2 2 -1
टू प्लस के टू, m2 2 -1, 2 और 2 हो गए बच्चों 4, m22 निकालना है अब आपको। तो देखिए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बच गए आपके पास, इन्हें लिखिए 1 2 -2 एंड 1। पावर आपकी इवन नंबर में है तो 1 आ जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1, माइनस का साइन, 2 2 जो हो गए बच्चों 4 एंड ये वाला माइनस। सोल्व कीजिए, 1 माइनस माइनस हो गए प्लस एंड 4 और 1 हो गए बच्चों 5, a2 3 -1, 2 और 3 को प्लस में लिखोगे m2 3 -1, 3 और 2 हो गए बच्चों 5। अब निकालना है आपको m23, m23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, लिखिए इन्हें 1 -1 -2 एंड 0। इन्हें अब आप सोल्व करोगे, पावर ऑड नंबर है -1, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी यहाँ कीजिए, 1 के 0 में करोगे 0, माइनस का साइन, माइनस के 2 की माइनस के 1 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 बन जा 2, ये वाला -1 एंड ये वाला -2, माइनस माइनस हो गए बच्चों प्लस एंड 2 बन जा 2। अब निकालोगे a3 1 -1, 3 प्लस के 1 m3 1 -1, 3 और 1 बच्चों हो गए 4 एंड अब आपको निकालना है m3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच गए बच्चों आपके पास। इन्हें सोल्व कीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 5, माइनस का साइन, 3 2 जा 6, माइनस के 5 और माइनस के 6 हो गए बच्चों माइनस के 11। अब निकालना है आपको a3 2 -1, 3 प्लस के 2 m3 2 -1, 3 और 2 हो गए बच्चों 5, m3 2 निकालना है, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, 1 2 2 एंड 5, इन्हें आपको सॉल्व करना है। यहाँ आ जाएगा -1, 5 1 जा 5, माइनस का साइन, 2 2 जा 4, -1, इसमें से माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा एंड 1 की -1 में करोगे तो 1 आएगा। अब निकालना है बच्चों आपको a3 3 -1, 3 प्लस के 1 m3 1। ये सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपको फिर मैट्रिक्स में रखने हैं, -1 3 और 1 हो गए बच्चों 4, m3 3 कैसे निकालोगे बच्चों, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, 1 -1 2 एंड ये वाला 3, ये आपका इवन नंबर है तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, 3 बन जा 3, माइनस का साइन, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जा 2, माइनस माइनस हो गए प्लस, और 3 और 2 हो गए बच्चों 5, और 5 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, a11 a12 a
1 3, A 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। वैल्यू पुट कीजिए। ये सारी वैल्यूज आ गई। एंड बच्चों अब आपको एडजेसेंट निकालना है, एडजेसेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे निकालोगे? जो आपकी रो दे रखी है उसे बच्चों आप कॉलम बना दोगे, 3 माइनस के 12 एंड 6, 1 5 एंड 2। ये वाली रो को कॉलम बना दीजिए, माइनस के 11, माइनस के 1 एंड माइनस के 5। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको वेरीफाई करना है कि ए एडजॉइंट ए, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, एडजॉइंट ए के और ए मैट्रिक्स के, एंड ये इक्वल है ए डिटर्मिनेंट एंड आई के। आपको ये तीनों निकालने हैं एंड प्रूव करने हैं कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ, फोर्थ आप अपने आप कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही निकालना है, पहले एडजॉइंट ए निकालना है, फिर उसकी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है जैसे आप इस क्वेश्चन में करोगे, फिर एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई करनी है, एंड फिर ए डिटर्मिनेंट की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है, तो वो तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। यदि आपका ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इसकी भी एक लेक्चर अपलोड कर देंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें एडजॉइंट निकालना होगा क्योंकि एडजॉइंट की नीड है, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स पता होने चाहिए, तो आप निकालोगे ए 1 1, माइनस 1, 1 प्लस 1 एंड क्या लिख दोगे बच्चों m 1 1, माइनस 1 1 और 1 हो गए बच्चों 2 m 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास क्या एलिमेंट बच गया बच्चों माइनस के 6, यहाँ आ गया 1 एंड माइनस के 6, मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा बच्चों माइनस के 6, a 1 2, माइनस 1 1 प्लस के 2, m 1 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो बच्चों एलिमेंट बच गया माइनस के 4, माइनस 1 2 और 1 हो गए बच्चों 3, माइनस के 4। इसे आप जब खोलोगे तो माइनस का 1 आएगा एंड ये वाला माइनस के 4, इसे सोल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस एंड ये आ गया बच्चों 4। अब निकालते हैं a 2 1, माइनस 1 2 प्लस के 1 m 2 1, माइनस 1 2 और 1 हो गए बच्चों 3 m 2 1, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आ गया बच्चों 3। इसे माइनस 1 की पावर 3 है, जब आप इसे ओपन करोगे तो बच्चों माइनस 1 बचेगा एंड ये वाला 3 3 1 जा 3 और ये वाला माइनस का साइन। अब आते हैं बच्चों a 2 2, माइनस 1 2 प्लस के 2 m 2 2, माइनस 1 2 और 2 हो गए बच्चों 4 और m 2 2, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास वैल्यू बच गई बच्चों 2। पावर इवन है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड ये वाला 2 2 1 जा 2। अब आपको वैल्यू पुट करनी है ए मैट्रिक्स का, a 1 1, a 1 2, a 2 1 एंड a 2 2।
वैल्यू पुट कीजिए बच्चों इसमें। A11 की वैल्यू आ गई -6, A12 की वैल्यू 4, A21 की वैल्यू है 3 -k और A22 की वैल्यू आ गई 2। अब एडजॉइंट निकाल दीजिए। एडजॉइंट ए क्या करोगे, जो आपकी रो है उसे कॉलम बना दीजिए एंड ये वाली रो को भी आपने बना दिया कॉलम। अब देखिए आपको क्या करना है, एडजॉइंट आपने निकाल लिया, ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको एडजॉइंट ए की ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है। कीजिए, सबसे पहले हम इसे निकालते हैं, ए एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या आई बच्चों, 2 -k 4 3 -k 6 एंड अब आपको एडजॉइंट की वैल्यू लिखनी है, -k 6 4 -k 3 -k 2। अब इसे सोल्व कीजिए, कैसे करते हैं, इस वाली रो की इस वाली कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, 2 6 12 और 4 3 12, इस वाली रो की फिर इसमें मल्टीप्लाई करनी है, माइनस प्लस माइनस 3 2 6 3 2 6 और ये वाला माइनस, ये माइनस का साइन हमने गलती से लगा दिया है बच्चों, यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन था ना, ये बाय मिस्टेक माइनस का साइन लग चुका है, यहाँ प्लस का साइन आएगा, इसी वजह से यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो ए एडजॉइंट ए का जब आपने प्रोडक्ट करा तो आपकी 0/0 की मैट्रिक्स आई है। अब आपको एडजॉइंट ए और ए का प्रोडक्ट निकालना है। एडजॉइंट ए क्या आया बच्चों, ये रहा -k 6 4 -k 3 एंड 2 एंड ए मैट्रिक्स ये रहा बच्चों। अब इन्हें सोल्व करना है, ये वाली रो ये वाली कॉलम, 6 2 12, ये वाली रो ये वाली कॉलम 6 2 12 माइनस माइनस प्लस एंड 3 4 12, ये वाली रो ये वाली कॉलम, माइनस के 6 और 3 हो गए, 6 3 18 माइनस के 3 और माइनस के 6 की मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको, ये वाली रो और ये वाली कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, ऐसी ये वाली रो और ये वाली कॉलम की मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है, ये वाली रो ये वाली कॉलम की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8 और 4 2 8 और माइनस का साइन क्योंकि माइनस के 4 है, ये वाली रो ये वाली कॉलम, 4 3 12 और 6 2 12 और माइनस का, क्योंकि 6 जो है वो माइनस का है। देखिए ये सब कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 0, ये भी 0/0 की मैट्रिक्स आ गई। एंड लास्ट बच्चों आपको निकालना है ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो बच्चों पहले से ही 0/0 की होती है। ए मैट्रिक्स क्या की बच्चों, 2 -k 4 3 -k 6, ये आपकी ए मैट्रिक्स थी ना, यही तो हमने नोट डाउन करी है। अब आपको आई की मैट्रिक्स लिखनी है, 0/0 की होती है, कैलकुलेट करोगे अपने आप ही 0/0 की आ जाएगी क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगी। अब देखिए ये वाली मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स एंड ये वाली मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स 0/0 की आई हैं, तो आप कह सकते हो कि ए एडजॉइंट ए इक्वल है एडजॉइंट ए के प्रोडक्ट के एंड ए और आई के प्रोडक्ट। ये बच्चों प्रूव हो गया।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। पहले आपको एडजॉइंट निकालने हैं, फिर उसके बाद ए प्रोडक्ट की उसमें मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपकी एक मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर ऐसे ही आपको एडजॉइंट ए और ए का प्रोडक्ट निकालना है। तो जो आपकी उस मैट्रिक्स की एडजॉइंट आएगी आप उसे लिखोगे एंड फिर आप ए मैट्रिक्स लिखोगे क्वेश्चन से, उनका प्रोडक्ट करोगे। फिर आप ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे। तो फिर उन तीनों मैट्रिक्स को देखना, वो एक दूसरे के इक्वल आएंगी और प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पर आज हम ख़त्म करते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।